गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे एक एम्ब्रियो फ्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने एक पेशेंट्स को फ़ोन लगाया था, उनका 2018 में एम्ब्रियो फ्रीजिंग हुआ था। 2018 में 18 में तो उनको प्रेगनेंसी भी हो गई और बेबी भी हो गए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने एम्ब्रियोज़ को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करा के रखना चाहते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारा एम्ब्रियो तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ था, फ्रीज़ हुआ था। अब तो वो वैसी कंडीशन में नहीं होगा जैसे उस टाइम पे था, या फिर हमारा एमडीओ तो खराब हो चुका ख़राब है। हो चुका होगा। तो हम उसको फ्रीज़ करा के क्या करेंगे? तो आप उनको फ्रीज कराने के लिए फ़ोन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास जो लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर है, उसमें काफ़ी सारे लोगों के एम्ब्रियो फ्रीज़ हुए हैं। तो वो हमारे पास, हम उनको कंटिन्यू 3 साल से फ्रीज़ कर रहे हैं, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन गैस दे रहे हैं, तो वो एक खर्चा लगता है अलग से। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ और ये जो देवेंद्र जी ने पूछा है ये बहुत रिलेवेंट सवाल है। दो इसमें सवाल हैं। ये मैं एक आईवीएफ की किताब है उसको कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लिटरेचर हैं और उस लिटरेचर के हिसाब से हम कोट करके दे सकते हैं, बट अभी जो मेरे पास में है मैं ये वाले बुक से कर रहा हूँ। इसमें एक लीगल और एथिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मतलब हम एम्ब्रियो किसका क्यों रखें, और दूसरा हम एम्ब्रियो को कितने दिन रखें, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट इसलिए इन्वॉल्व होती है कि ये एसोसिएटेड जो कॉस्ट है, कंटिन्यू टू स्टोरिंग द एम्ब्रियोज विथ नो अदर ऑप्शन देन द कंटिन्यू द स्टोरिंग द एम्ब्रियो विद द एसोसिएटेड कॉस्ट। कई बार ये कॉस्ट नहीं देते हैं तो हम इस स्थिति में रहते हैं कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो को रखें कि नहीं रखें। बट चूंकि एम्ब्रियो एक लाइव टिश्यू है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करना बगैर पेशेंट के अनुमति से वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे देवेंद्र जी कि हम अब जब जिनका एम्ब्रियो फ्रीजिंग होगी उस दिन एक अलग से कंसेंट लेंगे कि आप इसको कितने दिन रखना चाहते हैं और कितना इसमें कॉस्ट आएगा वो देना चाहते हैं कि नहीं। यदि वो नहीं देना चाहते हैं तो वो एम्ब्रियो हम क्या करें वो उनसे पूछ के हम वो कर सकते हैं। बात दूसरी आती है कि ये जो क्वेश्चन था कि हम 2018 में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराए थे और आप बोल रहे हैं कि 2021 में मेरे एम्ब्रियो रखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 2018 में जिन एम्ब्रियो को यूज़ कर लिए उनका बचा हुआ एम्ब्रियो अभी 2021 में जीवित रहेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्रायो फ्रीजिंग में। क्रायो फ्रीजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप, यदि आप देखोगे, मैं फिर से इस किताब को कोट कर रहा हूँ। मैं उस किताब को कोट कर रहा हूँ कि अरेस्टिंग द मेटाबॉलिक रिवर्सिबिलिटी, हम क्रायो स्टोरेज कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक इंटीग्रिटी, मतलब हम उसका स्ट्रक्चर और उसका जीन, उसका जो भीतर का डीएनए है वो सब इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही, मतलब वैसे का वैसे ही मेंटेन हो रहा है। अचीविंग एक्सेप्टेबल सर्वाइवल रेट आफ्टर थॉइंग, मतलब हम जब उसको पुनर्जीवित या गर्म करेंगे तो वो फिर से सर्वाइव हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंटल कॉम्पिटेंसी पोस्ट थॉ, मतलब हम जब उसको गर्म करेंगे तो वैसे ही डेवलपमेंटल कैपेसिटी में आ जाएगा जैसे ब्लास्टोसिस्ट फ्रेश रहता है। द टेक्निक हैज़ टू बी रिलायबल एंड रिपीटेबल, हम जो भी काम करें वो बार बार और अच्छी तरह से हर बार होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है अरेस्टिंग द मेटाबॉलिक रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ थोड़ा फोकस करिए। जब हम oocyte मतलब एग या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये इनर सेल मास है, ये ट्रोपोइड, इसको जब हम फ्रीज करते हैं तो ये जो सेल है, ये इसका एक यूनिट जो यदि आप देखोगे बड़ा करके तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल दिखेंगे। सेल जीवन का यूनिट है। इन सेल के भीतर में डीएनए रहता है। नॉर्मली एक सेल को अपना खाना पीना जुगाड़ करने के लिए मेटाबॉलिज्म मतलब चाय आप चाय की प्रक्रिया करनी पड़ती है। कई की लाइफ थोड़े दिन मेंटेन रहती है फिर मर जाते हैं। हम इनको एक ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि इनका चयापचय कंडीशन मतलब खाना लेना और मलमूत्र त्याग करना, ये दोनों हम रोक देते हैं। इसका मतलब ये सेल उसी अवस्था में उसी दिन में, यदि 2018 की स्थिति है तो 2018 मान लीजिए 5 जनवरी 2018 की स्थिति में हमने इसको फ्रीज़ किया तो ये 5 जनवरी 2018 की स्थिति में ही मेंटेन रहेगा असीमित काल तक, जब तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे।
आज हम यदि इसको 30/11/2021 में थॉ करते हैं, थॉ करना मतलब गर्म करना, तो यही ब्लास्टोसिस्ट 2018 की स्थिति से स्टार्ट होगा, अब पुनः चालू हो जाएगा उस दिन से। मतलब 3 साल पुराना एम्ब्रियो उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में 2018 में था, और जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो उसी स्थिति में पुनः पुनर्जागृत हो जाएगा। यदि हम बोले कि इसकी उम्र कितनी हो गई, तो इस ब्लास्टोसिस्ट की उम्र 3 साल है, बट एक्चुअल उम्र क्या है? 0। आज से स्टार्ट हुआ। तो ये एक ब्यूटी है विट्रिफिकेशन की। तो ये जो पूछते हैं कि हमारा एम्ब्रियो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होता। यदि क्रायोफ्रीजिंग ठीक है और हम थॉ के बाद सर्वाइव करके देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है और इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अलाइव एंड वर्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो क्रायो फ्रीजिंग के लिए आप जो फ़ोन करते हैं उनको आप बता दीजिए कि ये क्रायो फ्रीजिंग के जितने भी एम्ब्रियो रखे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करना है कि नहीं करना, हमें इन्फॉर्म करना, ताकि हम उसको मेंटेन करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट है वो उनसे बोलें कि आप यदि मेंटेन करना चाहें तो उसको कंटिन्यू करिए। सर ये क्रायो फ्रीज जो एम्ब्रियो करवाए हैं, अब इन्हें उन्हें ट्रांसफ़र कराना हो तो एक ब्रीफ थोड़ा सा कर दीजिए कि वो क्या करें। वेरी सिंपल, यदि फिर से वो कराना चाहते हैं तो उनको केवल ज़मीन तैयार करना है, इस एम्ब्रियो को पुनः जागृत करना है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल के ये पुनः उसी अवस्था में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आप बच्चेदानी की लाइन को तैयार करिए। जिस दिन ये 6 से 7 या 8 मिलीमीटर हो जाएगा, आप प्रोजेस्टेरॉन दे के उसकी सिंचाई चालू करिए। 5 दिन बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यदि इस एम्ब्रियो का पिछला लॉट 2018 में एक बच्चा हुआ और इस लॉट से 2021 में फिर से एक बच्चा होता है, या 2022 में सपोज आज यदि करते हैं, तो ये बच्चा टेक्निकली इस बच्चे का फ्रैटर्नल ट्विंस है। ये कायदे से उस बच्चे का जुड़वा कहलाएंगे, पर टेक्निकली जुड़वा कहलाने के बावजूद भी क्रोनोलॉजिकली आप एज देखेंगे तो ये आज चालू होगा, तो इसका एज हम आज 0 बोलेंगे, ये 3 साल का हो जाएगा। ये ब्यूटी है क्रायो फ्रीजिंग की। मतलब इसका बेनिफिट ये है कि सेकंड साइकिल में बिना किसी इंजेक्शन के अंडा निकाले ये करवा सकते हैं। यस, बिल्कुल करा सकते हैं, जैसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।